हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर से रिलेटेड जानकारी। उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, एलिजिबिलिटी कैसी होगी, चयन का तरीका कैसा होगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को और वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स की बात करें तो साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स एक गैजेटेड पोस्ट है जिसका सैलरी स्ट्रक्चर 57,700 रुपये और उसके साथ साथ महंगाई भत्ता अलग से जुड़ा रहेगा। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें MSc फिजिक्स से होना चाहिए सेकंड क्लास में। साथ ही आप MSc फिजिक्स के साथ अगर कंप्यूटर साइंस का बंदा हो या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, फॉरेंसिक साइंस में MSc हो तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही ज़रूरी है आपके BSc में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपको BSc में कंपलसरी है। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च में। अगर आपके पास MPhil है तब भी आप एलिजिबल हैं और PhD हैं तो एलिजिबल हैं ही। अगली है साइंटिफिक ऑफिसर। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री से सेकंड क्लास में MSc होनी चाहिए या तो फिर फॉरेंसिक साइंस में, जिसमें फॉरेंसिक केमिस्ट्री या फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ये भी सेकंड क्लास का गेस्टेड पोस्ट है। सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, 57,700 रुपीज़ होगी। साथ में उसका जो MP गवर्नमेंट से महंगाई भत्ता होते हैं वो अलग रहेंगे। साथ ही साथ आपको भी इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस साइंटिफिक रिसर्च में कंपलसरी है। अगर आपने MPhil किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपीरियंस, तो आप MPhil या PhD हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली चीज़ है, अगर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की बात करें तो इसके लिए आपको MSc सेकंड क्लास में या तो बॉटनी से हो या तो जूलॉजी से हो या तो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस। साथ ही साथ आपका स्पेशलाइजेशन फॉरेंसिक बायोलॉजी और फॉरेंसिक सीरोलॉजी में है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे मेन चीज़ है इस साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के लिए आपका BSc CBZ से होना ज़रूरी है। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री कंपलसरी है BSc में। साथ ही साथ 2 साल का साइंटिफिक रिसर्च कंपलसरी है। अगर 2 साल का साइंटिफिक रिसर्च नहीं है तो आप MPhil या PhD हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको कोई 2 विषय देने पड़ेंगे। तो या तो आप फिजिक्स के साथ फॉरेंसिक साइंस का पेपर ले लें या तो फॉरेंसिक साइंस कंप्यूटर साइंस का पेपर ले लें या तो फॉरेंसिक साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर ले लें या तो फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक फिजिक्स ले लें या तो आप फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक बैलिस्टिक ले सकते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आप फॉरेंसिक साइंस तो कंपलसरी ही है, तो फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री या तो फॉरेंसिक साइंस के साथ फॉरेंसिक केमिस्ट्री या तो फॉरेंसिक साइंस के साथ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का पेपर ले सकते हैं। अगर बायोलॉजी की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस कंपलसरी है, उसके साथ आप बॉटनी या तो जूलॉजी या तो बायोकेमिस्ट्री या तो माइक्रोबायोलॉजी या तो बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, फॉरेंसिक बायोलॉजी और फॉरेंसिक सीरोलॉजी का पेपर ले सकते हैं। तो इन पेपर में से जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो फॉरेंसिक साइंस का पेपर तो कंपलसरी है, उसके अलावा जिससे आपने MSc की है वो पेपर आप ले सकते हैं। अगली चीज़ है इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न में नंबरिंग कैसी होगी। तो इसमें 3 खंड पेपर होंगे। खंड A में आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, उसका पूर्णांक 150 नंबर का होगा। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस का पेपर होगा जिसका 150 नंबर का पेपर होगा और C में आपका जो सब्जेक्ट है उसका भी 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल 450 नंबर का पेपर होगा। साथ ही साथ 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू रखा जाएगा।
तो टोटल आपका 500 नंबर का पेपर होगा और 450 नंबर के लिए आपका 3 घंटे का पेपर होगा। तो पहले खंड में मध्य प्रदेश के लगभग 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का, उसके अलावा 5 क्वेश्चन वर्ल्ड का जीके, और प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होंगे जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। खंड वहाँ में फोरेंसिक साइंस के 50 प्रश्न होंगे जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है, 3 अंक दिए जाएंगे, अगर एक गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के लिए 3 मोड हैं। पेपर कंप्यूटर आधारित होगा। फर्स्ट पेपर आपका प्री रहेगा, उसके बाद सेकंड पेपर में आपको सेकंड पेपर आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो फ़िलहाल तो अगर कोविड-19 ना आया होता तो अब तक इसका एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका होता, एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते, पर क्योंकि कोविड-19 का फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, पर दोस्तों एग्ज़ाम ज़रूर होगा। संभावना है कि अगस्त सितंबर में इसके लिए वैकेंसी आ जाएंगी, लगभग 300 वैकेंसी आने की संभावना, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी चालू कर दें। धन्यवाद।